सलाम। नमस्ते, आदाब। ये नेतृत्व का भी संकट है। जैसे आप मुझे बताए थे कि बसपा टिकट बांट रही थी, टिकट लेने वाला कोई नहीं था पसमानदा समाज में। तो नेतृत्व के संकट पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये भी है कि जो नेता उभरता है हमारे अपने संगठन का, फिर वो कब्जा कर लेता है, फिर वो हटना नहीं चाह रहा, किसी दूसरे को मौका देना ही नहीं। पॉकेट पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। हाँ, इसका विफल होने का एक रीजन सिर्फ वकार भाई नहीं, और भी जो साथी हैं वो ये बात बोलते हैं कि इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है कि अभी आंदोलन बढ़ा ही नहीं और सब डील करने लगते हैं कि भाई मुझे जो एमएलसी चाहिए तो मुझे कुछ चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षाएं भी है। ऊपर से फिर जैसे हम एक बात करते कि जैसे आपने ही बताया, जैसे बसपा वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि नेतृत्व का भी एक संकट मौजूद हो जाता है। मतलब इस तरीके से कोई एमएलए और कोई ऐसा हमारे बीच आंदोलन के बीच कोई ऐसा नेता जिससे सारे संगठन जिसके पीछे चल सके, जितने में भी संगठन बने हुए हैं, अली अनवर, एजाज अली, कोई भी, एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो इतने संगठन में हम बढ़ गए, 4-5 संगठन तो बढ़ ही गए पसमादा के नाम से जो थे। तो कोई ऐसा है जिसके पीछे हम सब एक साथ खड़े हो जाएं कभी मौका पड़े तो। जी वकार भाई, पहले आप बोल लें। चीज है, एक ये है कि अली अनवर साहब जैसे एक आम आदमी थे, नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा देकर के खास बना दिया। मैं इसको, जैसे कहा जाता है दुर्योधन ने जिस तरह से जो है कर्ण को अंगदेश का राजा बना करके अर्जुन के बराबर खड़ा कर दिया, उसमें कुछ अली अनवर साहब से भी चूक हुई कि नीतीश कुमार के साथ वो रिटर्न नहीं कर पाए और कुछ नीतीश भी बाद में बदल गए। अभी जो विनय भाई ने कहा कि अपने बल पे लड़ाई लड़ जाती है, जहां तक मैंने इतिहास को पढ़ा है तो कोई भी जंग कभी भी अपने बल पे न लड़ी गई है न जीती गई है। मोहम्मद साहब का पूरा आंदोलन हम लोग मानते हैं कि अल्लाह ताला मदद करते रहे लगातार, फिर उन्होंने काफिरों से बाकायदा, जो वहां के काफिर थे या उनके खानदान के लोग थे जो धर्म नहीं कबूल किए थे, उनसे भी उन्होंने मदद ली। यहूदियों के साथ उन्होंने मीसा के मदीना किया और भी बहुत लोगों से मदद लिया, उससे उनका आंदोलन आगे बढ़ा। सलाउद्दीन अयूबी का बड़ा नाम लिया जाता है, मैंने पढ़ा है, मुझे वो याद नहीं किस किताब में मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा है, मेरी याददाश्त इस मामले में ठीक ठाक रहती है। यहूदियों से धन लेकर के सलाउद्दीन अयूबी ने कब्जा किया था मस्जिद अक्सा के, बैतुल मुकद्दस के ऊपर। भारत में भी जितने भी आंदोलन चले हैं उनमें पीछे से कोई और मदद कर रहा था। जो यहाँ वहाबी आंदोलन चला उसको गल्फ ने सपोर्ट किया, देवबंदी आंदोलन को पहले गल्फ वाले हल्का फुल्का सपोर्ट करते थे, यहाँ के बड़े जमींदार लोग सपोर्ट करते थे। तो जितने बसपा का आंदोलन चला, बामसेफ का आंदोलन चला, इंतजार नईम साहब, रहमानी साहब लगातार पीछे पीछे लगे रहते हैं और भी बहुत सी ताकतें मदद करती हैं। तो पूरे दुनिया में कश्मीर का जो मामला था, पाकिस्तान जब तक सपोर्ट करता रहा, कश्मीर का अलग मामला था। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो अलग मामला था, जैसे ही सपोर्ट हटाया भरभरा गिर गया, अब कनाडा सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से कोई भी कौम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाई है। सुभाष चंद्र बोस भी जाकर के विदेश से मदद मांग रहे थे, गांधी जी वगैरह को भी यहां वहां से फंडिंग हो रही थी। तो हम लोगों का जो आंदोलन है, हम लोग अपने बल पे मेहनत तो कर सकते हैं, जैसे लेनिन साहब है मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत से थोड़ा सा अचीवमेंट हो सकता है, हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। हम जब तक अपने हमदर्द अपने बाहर से नहीं पैदा करेंगे, चाहे वो हिंदू ब्राह्मण भी हो सकता है, वो बीजेपी भी हो सकती है, वो कभी कांग्रेस भी हो सकती है, तब तक हम अपने आंदोलन को सेकंड फेज में नहीं ले जा सकते। जी वकार भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरा था, वकार भाई दूसरा क्वेश्चन था कि आंदोलन में इतने संगठन है, इतने डिवीजन है, क्या हमारे आंदोलन के बीच कोई ऐसा बंदा है जिसके पीछे हम सब कभी जरूरत पड़े तो खड़े हो सके? देखिए, मैंने वही बात कही थी कि अली अनवर साहब थे, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत यह है कि कहते हैं जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अगर अली अनवर साहब अभी भी चाहें सबको बुला करके एक साथ बैठा लें और थोड़ा सा डेमोक्रेसी की बात कर लें, तो अली अनवर साहब के पीछे सब लोग खड़े हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप मानते हैं कि अली अनवर साहब वो नेता हैं जिनके पीछे लोग खड़े हो सकते हैं? जी, मैं भी अली अनवर साहब से मिला, उनका इंटरव्यू भी लिया हूँ। अली अनवर साहब अभी ललन टॉप पे भी आए थे वो अपनी किताब को लेके, तो उन्होंने भी बहुत सी ऐसी बातें बताई थी। तो मुझे भी लगता है कि इस वक्त जो एक कद्दावर नेताओं में से पसमानदा के नाम में वो है, अगर वो बात करना चाहे तो शायद बात हो जाए, लेकिन फिर वो तैयार नहीं होते ना, वो अपने से अलग विचार वालों को दरकिनार करने के ऊपर है ना वो।
तो ये एक समस्या है। चलिए अगले इस पे आते हैं। जैसे आपने बोला कि समर्थन ले सकते हैं, अब भाजपा ने मान लीजिए समर्थन या मोदी जी ने समर्थन कर दिया, पसमानदा शब्द ले लिया, तो इसके सकारात्मक रूप में देखते हैं कि नकारात्मक रूप में? क्या मैं क्या सकारात्मक रूप में सोचता हूँ। नहीं, मोदी अच्छा। जी का वो एहसान है, हाँ, उसके आगे नहीं बढ़ते। अच्छा। हाँ, मैं तेरी खुश्क निगाहों को समुंदर कह दूं, जितना उन्होंने किया है हम उतना तारीफ करते हैं। लगातार अखबार में देके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी का उसका सपोर्ट किया था। हाँ, ये भी कहा था कि योगी जी नहीं बात कर रहे हैं पसमानदा की, मोदी जी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात अच्छा, है ये उनका एहसान है। आपको क्या लगता है सिर्फ भाजपा में भी डिवीजन है कि आरएसएस समर्थन नहीं कर रहा, भाजपा में सिर्फ मोदी जी समर्थन कर रहे हैं? मतलब हाँ आरएसएस हाँ, भी एक मालूम विंग है, है ना? हाँ। जो मतलब ये कह लीजिए जो इजराइल समर्थक भाजपाई हैं, हम्म, वो पसमानदा आंदोलन को इवन फैयाज साहब जैसे लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको हर हाल में, हमारी एक बड़े थिंक टैंक से बात हुई तो कुछ पसमानदा इश्यूज पे हम उनके समर्थन नहीं मांग रहे थे, उनसे बस डिबेट चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे हर मुसलमान आतंकवादी दिखता है और सबसे कमीने शिया है, सबसे कमीने शिया है। उन्हें चिंता है इंडोनेशिया मलेशिया के लोग कैसे हिंदू से बदल गए, मतलब कैसे मुसलमान हो गए, अपने पूर्वजों को गाली देने वाले कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम 80% को लेकर के हम विश्व गुरु बन जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि बुनकर धुनकर तो हम लोग हैं, आर्टिसियन हम लोग हैं, विश्व गुरु बनने के लिए आर्टिसियन की जरूरत पड़ेगी। और जब तक मुसलमान जिंदा है 20% यूपी में कम से कम, तब तक अखिलेश मायावती को पैदा होने से आप रोक नहीं पाएंगे, और आपका आधा हिंदू इधर चला आएगा और आधा हिंदू आपके भाजपा में रहेगा। अगर आप मुसलमानों को अपना लें तो ये संकट दूर हो सकता है। तो अब इस तरह से बीजेपी में कुछ लोग हैं इस तरह देखते हैं मुसलमानों को, मतलब सीधे सीधे आतंकवादी उनको दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है मोदी जी से वो नाराज है, वो लोग मोदी जी से नाराज है। लेकिन मोदी जी ने कहा है वो बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के लिए। हम लोग 10 साल मेहनत करते उतना नहीं है हम लोग पॉपुलर हो पाते, जितना मोदी जी ने 1-2 बार बोल करके पॉपुलर कर दिया है। जी। अच्छा विनय भाई, इसी मुद्दे पे विनय भाई आप कैसे देखते हैं? विनय भाई आप कैसे देखते हैं? विनय भाई हाँ हाँ कैसे देखते हैं मोदी जी को? देखिए हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी के अलावा कोई और उतना मुखर होकर पसमानदा की बात नहीं कर रहा। आरएसएस की ओर से भी कोई ऐसी बात नहीं आई, और भाजपा के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़े नेताओं में से जैसे बहुत लोग नहीं बोले, सिर्फ मोदी जी ने बोला। तो इसमें वकार भाई ये कहना है कि उसमें भी एक डिवीजन है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किया गया, और उससे ज्यादा हम अ, नहीं बढ़े न, उससे ज्यादा आगे बढ़े होते तो हमको बहुत ज्यादा लाभ होता। जी विनय भाई। इसमें क्या है ना कि मैं इस रूप में देखता हूँ कि अ, हमेशा अधिकांश लोग ऐसे तबके से आते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसी स्थितियों में हमें एक तिनका का सहारा चाहिए होता है। एक तिनका का सहारा मिलता है तो हम डूबने से बच जाते हैं। तो सांप्रदायिकता की आग में जिस तरीके से पूरा हिंदू मुस्लिम के बीच में बाइनरी खड़ी की गई थी, और जो हिंदू के अंदर का सामाजिक न्याय या उसका जो जातीय विमर्श है वो तो दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, लेकिन मुस्लिम के अंदर का जो जातीय विमर्श है वो सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में और बाकी सामाजिक बुराइयों के खात्मे के संदर्भ में भी यदि देखा जाए तो ये बहुत जरूरी था। और मैं तो चाहता ही था, ये तो चर्चा बहुत पहले भी हो चुकी थी कि सामाजिक न्याय की दूसरी कोई भी पार्टी अलग से रेखांकित नहीं करती है। इवन जो टैग और ब्रांड लेके घूमती है, सोशल इंजीनियरिंग करने वाली, सामाजिक न्याय को जमीन पे उतार के लाने वाली, उसने बात नहीं की। लेकिन अपने फायदे के लिए ही सही, मान लीजिए कि उनको लगता है कि पसमानदा तबके को कुछ मिला नहीं है अभी तक, या इसको हम ये लगता है, हो सकता है कि उनको लगा होगा मोदी जी को कि इस पसमानदा तबके की आवाज बाहर नहीं आ रही है, और जातीय विमर्श तो इसके अंदर रहा है शुरू से। तो ये जब तक, और उनका ये नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो उनको ये लगा हो, मैं जो समझ पा रहा हूँ उस बात को रख रहा हूँ। हो सकता है कि इसकी इतर चीजें चल रही हो,
कि कम से कम इनकी आवाज तो बने, इनके अंदर की जो समस्याएं हैं वो ये खुद सामने लेके आए। और एक दूसरी बात और थी कि जिस तरीके से अशराफ तबका, जिसका नाम अभी वकार साहब ने पहले गिनाया है कि वो लोग अब पता नहीं कहाँ चले गए, पहले पूरा दूल्हा बने घूमते थे या अगुआ बने घूमते थे, पूरा मुसलमानों के नुमाइंदा बने घूमते थे, वो अब पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसके पीछे एक ये भी कारण था कि जिनकी संख्या ही नहीं है, जो वोटर ही जिसके तबके का नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मूड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वोट कितना है, संख्या कितनी है। तो जब इसकी संख्या नहीं है और ये आदमी आके सबकी ठेकेदारी लेकर बैठा रहता है, तो इससे अच्छा ये है कि जिस समाज की आबादी ज्यादा है उस समाज से बात किया जाए, और उस समाज के बारे में, चूंकि यदि राष्ट्रीय संदर्भ में भी इस बात को देखा जाए कि किस तरीके से राष्ट्र की उन्नति होगी, तो ऐसे में किसी एक कोने को, किसी एक खेमे को, किसी एक तबके को पिछड़े रख के उसको जहालत में रख के और बहुत समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि मोदी जी को लगा हो कि नहीं, इस तबके को सबसे ज्यादा आइसोलेट करके रखा गया है, सबसे ज्यादा दरकिनार किया गया है, न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक न्याय की जो नीतियां बनी है उसमें भी। तो इसलिए इसकी बात उन्होंने किया हो। तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाना चाहिए, और हम स्टेट से ही हमें कुछ भी मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने बात की, और लेकिन उस तुलना में पसमानदा समाज की ओर से उनके समर्थन में कोई चीज उतनी नहीं आई। ये भी एक ऐसी बात हो सकती है। वो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। बकार भाई बोल रहे, बकार भाई वाले बोल रहे, जी बकार भाई बोल। अच्छा, पसमानदा आंदोलन के पास जितनी क्षमता थी उसने किया। इवन नुरलैन भाई जैसा आदमी ने भी मोदी जी की उस बात को लेकर सपोर्ट किया, मतलब धन्यवाद दिया। तो कोई ऐसा बंदा नहीं था पसमानदा आंदोलन में जिसने मोदी जी को सपोर्ट ना किया इस बात को लेके। दूसरे, वो लोग खुद मानते हैं कि 8% वोट मिला है हमको, हम उसको 10 कर देते हैं तो यूपी में 2% मुस्लिम वोट इनको गया है ऑलमोस्ट पसमानदा, और जिसमें सरकार बनाने में 42% वोट लेकर के ये सरकार बनाए हैं। अगर 2% वोट इनको आप थमा देते अखिलेश को, तो तस्वीर अलग होती। लेकिन मैं एक विनय भाई से और ज्यादा जोर दे कहूंगा, मैं बार बार जो चीजें कह रहा हूं कि यहाँ का जो निजाम है वो पसमानदा विरोधी है, और कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी पसमानदाओं को यूज किया जिन्ना के खिलाफ, यूज करके आजादी के बाद उन्हें फेंक दिया, एक सेंट्रल मिनिस्टर तक नहीं बनाया। जो लोग कहते हैं अपनी ताकत, आप विनय भाई आप देखें, क्या ताकत दिखाओ अपनी, जब 50,000 केवल बुनकर जाके वहां बैठ गए, या जिसने जिन्ना को हरा दिया बिहार में, मोमिन कॉन्फ्रेंस जिन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो जो लोग ये देशभक्ति दिखाए, राष्ट्रभक्ति दिखाए, उनको क्या दिया इन्होंने? और वहीं जो आदमी पाकिस्तान परस्त थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, उनको आप जगह दे रहे हो। तो आप तो सीधे सीधे माना जाए, हाँ, कि सीधे सीधे माना जाए कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो निजाम है, वो हमारा विरोधी है। आज तक आर्टिकल 341 पे मोदी जी से लेके अखिलेश, मतलब किसी ने भी उस तरह की मुखर बात नहीं की ना, या कोई छोटी मोटी जगह दे सकते थे। या बिहार में भी नीतीश कुमार जी का मामला हुआ है, वहां 1 से 1.5% दलित मुसलमान आए हैं, उसमें उनके लिए कोई एक अलग जगह दे सकते हैं 2% की, कुछ और लोगों की, हिंदू जातियों को मिला करके 2% अलग जगह दे सकते हैं, ताकि उसमें दलित मुस्लिम और जो दलित जैसे पिछड़े हिंदू हैं वो दोनों मिलकर 2% अलग कर लें, उनको गारंटेड जगह मिलने लगे। लेकिन भारत में मैंने कहा ना बार बार, हमें अलग तरह सुधारा जा रहा जबरदस्ती, मतलब यूसीसी टाइप का सुधार, ये वाला सुधार, मतलब आप सुधर जाओ, जैसे हम करें उतना ही सुधर जाओ। हाँ, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। आप ट्रिपल तलाक के नाम पे हम आपसे कहेंगे कि ये वाला कर लो, अपनी आदत छोड़ दो, ऐसे सुधर जाओ। ये वाला कर लो, 370 पे सपोर्ट कर दो, बाबरी मस्जिद पे सपोर्ट कर दो। बता रहे हैं कि ज्ञानवापी भी सौंप देना चाहिए, मतलब मुसलमानों को आके सौंप देना चाहिए।
भैया हम जामा मस्जिद भी दे दे रहे हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली की, ले लीजिए वो भी, लेकिन बदले में क्या देंगे आप? मतलब ऐसा कि पंचर पुत्र भिखारियों से भीख मांगते हुए मैंने पहली बार देखा है भारत में, हो दलित से बदतर हो, उनसे कह रहे हैं कि उन्हें खुद आगे आगे मस्जिद दे देना चाहिए। तो भाई कुछ वादा कर लो कि कुछ आप भी दे दोगे क्या? मान लीजिए एजाज अली वाली लाइन बोल रहा हूं कि हमको बाबरी नहीं बराबरी चाहिए, मान लीजिए 341 देने की अगर बात हो जाए तो ज्ञानपीठ दी जा सकती है। नहीं देखिए, मैं इस पे तो नहीं कहूंगा, मैं कि थोड़ा इस्लामी वाला हूँ, हाँ, तो मैं नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे समझौते गिव एंड टेक किए जा सकते हैं, और खासतौर से जो मुसलमानों की कट्टरता है, अगर सरकार कुछ देती है तो उस कट्टरता का मुंह बंद किया जा सकता है। असम वकार भाई, लेकिन उससे डील करने के लिए जो कट्टरता है उसको जो लीड कर रहे हैं मुसलमानों को, वो तो वही अशराफ संगठन है ना, तो डील तो उन्हीं से होगी, आपने कैसे बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था। जब उनके पास आबादी नहीं है और अगर हमको अंगदेश का राजा बना दिया जाए तो हम लोग अर्जुन से 1 मिनट में लड़ लेंगे। हमने कांग्रेस के दफ्तर में जाके, हमारा फोटो बीजेपी वाला तो लोग दिखा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर का फोटो नहीं था, हम 3-4 बार गए कांग्रेस दफ्तर अपने प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए और अवैसी से लड़ने के लिए उससे मदद मांगने की, भाई हमें भी सपोर्ट करिए आप, ताकि हम बड़े हो जाएं और अवैसी से लड़ सकें। कहा हाँ ठीक है लड़िए, लेकिन आज तक कहीं से भी, तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज चाहता है सांप्रदायिकता, क्योंकि वो 1 मिनट में, खासतौर से मोदी जी अगर चाहें तो भारत की सांप्रदायिकता 10 मिनट में ठीक हो जाए। कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को आपने कोई जगह नहीं दिया, जिस लेवल जिस तरह की देशभक्ति वो दिखाते हैं, कारगिल वाली बात भी उन्हीं गुज्जरों ने बताई थी, भारत की इंटेलिजेंस फेल थी, नहीं बता पाई थी। अमरनाथ की गुफा भी वही लोग ढूंढे हैं, गलवान रसूल, जिसका फैयाज भाई ने हाँ, लिखा गलवान था घाटी वाले हैं जी। आखिर उन गुज्जरों को एसटी के नाम पे आप भारत में क्या दे रहे हैं? उनको मुख्यधारा में शामिल तो नहीं कर पाए उनको। तो ये सवाल देखिए होने लायक है, इसको बड़े फलक पे, और विनय भाई 2-4 बार अगर लिख दें तो एक नया विमर्श शुरू हो सकता है।